जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे डे 28 प्रखर बैच का। इससे पहले 1 से लेकर 27 तक के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और साथ ही साथ उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे विजिट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है आपके उत्तर मुगल प्रशासन, वास्तुकला और चित्रकला, और लास्ट में है आपका मराठा। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे दिया गया बी, यानी कि 1 और 2 आपके सही दिए गए हैं। पहला और दूसरा आपके सही है। देख लीजिए, अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। किसने? अकबर ने। आगे है, मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। जातों और सवारों के आधार पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। आंसर दिया गया है ए। 1 तथा 2 यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों ही सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, मनसबदारी प्रणाली में रैंकों को जात और सवार में विभाजित किया जाता था। दूसरा है, सवार ने प्रत्येक मनसबदार को मिलने वाले सैनिकों की संख्या 10 से लेकर 10,000 तक निर्धारित की गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोई भी कथन आपके सही नहीं है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 3 जो है आपके सही दिए गए हैं, ये वाला। यानी कि मनसबदारी एक एकल सेवा थी जिसमें असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े हुए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बंदोबस्त प्रणाली नामक भू राजस्व प्रणाली किससे संबंधित थी। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अकबर से। किससे? सी, यानी कि अकबर से। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया। आंसर हो जाएगा राजपूत तथा अन्य हिंदू ने। 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों देने वाले समसामयिक स्रोत क्या हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आइन ए अकबरी। किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा अबू फजल के द्वारा। यहाँ पे आपको देख लीजिए, आइन ए अकबरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है अकबर के शासन में टोडरमल के बंदोबस्त के अंतर्गत तो कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 और 3। यहाँ पे 1, 2, 3 देख लीजिए, राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था। सही है। आगे है, खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी। सही है। तीसरा है, राजस्व समहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी। तीनों आपके सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था। आंसर हो जाएगा राजस्व का संग्रह करना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह की दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में पेशकर शब्द का क्या अर्थ था। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सम्राट को मुखियाओं द्वारा भू राजस्व के तौर पर दिया जाने वाला अनुबंध धन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कथन बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासनिक तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। आगे, जागीरदारों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुगल काल में ज़कात का आशय था। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया जाता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अबू फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का उचित ठहराता है क्योंकि। आंसर दिया गया है यहाँ पे ए, यानी कि सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उनकी मनसब संख्या के अनुसार। 16 है, सामाजिक मुगल मालगुजारी की निम्नलिखित कौन सी विशेषता थी।
आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि यह उगाई गई फसल के अनुसार अलग अलग होती थी और यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती थी। ये आपको दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुख्यतः किससे व्यक्त किया जाता था? आंसर हो जाएगा तांबे के दाम से। तांबे के दाम से। 18 है, 17वीं शताब्दी में कृषक संकट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? नीचे दिए गए कूट का आपको सही प्रयोग करके बताना है। आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 3, यानी कि जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएं, मौद्रिक उतार चढ़ाव और प्राकृतिक विपदाएं। नंबर 19 है, निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता था? आंसर हो जाएगा वजीर, बख्शी और मीर समा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि औरंगजेब के शासन के परवर्ती काल में वकील का पद महत्वपूर्ण हो गया था। देखिए ये आपका सही नहीं है, तो जो सही है उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसे देख काट दिए हैं, अब सही देखते हैं। सम्मान और ओहदे की दृष्टि से वकील एक प्रतिष्ठित पद था, सही है। अकबर ने वकील के पद से राजस्व और वित्त संबंधी अधिकारी पृथक कर दिए, सही है। जहांगीर ने लंबे समय तक वकील के बिना शासन किया, यह भी आपका सही दिया गया है। 21 देखेंगे, कथन बताना है क्या सही है। इसमें दिया गया है आपका कथन ए और आर दोनों सही है, और ऊपर जो दिख रहा है उसमें बी टिक किया गया है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। 22, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी था। सी आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन जो मुगल कालीन व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित है सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीर जुमला तथा शाइस्ता खान ने आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, ये आपका सही नहीं दिए गए हैं। जो सही है उसे आप देख लीजिए, यानी कि शराब हुंडी विनिमय पत्र में व्यापार करते थे तथा अत्यधिक धन अर्जन करते थे, ये आपका सही है। आगे है, मुर्शिदाबाद में जगत सेठ द्वारा कई विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था, अत्यधिक धन अर्जन किया जाता, ये सही है। लास्ट है, वीरजी वोरा ने सूरत पर दबदबा बना लिया था तथा अपने कार्यालय अहमदाबाद, आगरा तथा भारत के अन्य व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कर लिए थे, ये आपका सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा आपका दाखिली, यानी कि डी आंसर आपका सही है, दाखिली। क्वेश्चन नंबर 25 है, भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियों बटाई, खेत और बटाई एवं लंक बटाई का संबंध था। आंसर हो जाएगा गल्ला बख्शिश है, किससे? ये आंसर हो जाएगा गल्ला बख्शिश है। 26 देखेंगे, आपको उसमें बताना है मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाही गृहस्थी मीर मंजिल के अंतर्गत, ये आपका सही नहीं है। जो सही है उसे आप देख लीजिए एक बार। मुगल तोपखाने मीर ए आतिश ने के अंतर्गत था, किसके? मुगल तोपखाने मीर ए आतिश के अंतर्गत है, ये आपका सही है। दूसरा है, सम्राट अथवा राजकुमारों द्वारा पवित्र व्यक्तियों, विद्वानों तथा साधुओं को दी जाने वाली भूमि का पर्यवेक्षण प्रमुख सद्र के अंतर्गत था, किसके अंदर? सद्र के अंदर, सद्र के अंदर। आगे है, सार्वजनिक नैतिकता एवं नियंत्रण मुहत्सिब के अंतर्गत था, ये आपका तीनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परगना, ठीक है, परगना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, मोरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य क्या था? आंसर हो जाएगा पूर्ण राजस्व निर्धारण करना, ये आंसर आपका सही है। 29 देखेंगे, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पैमुदा शब्द का क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा पहले डी, यानी कि पैमाइश की, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि पैमाइश की हुई भूमि। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 30, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शाहजहां। आगे है 31, शेरशाह सूरी कहाँ उपज का नेवल चतुर्थार्थ अभूमिकार के रूप में लेता था? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मुल्तान। आगे है 32, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जलाली। क्या नाम था? जलाली। 33 है, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। 34 है आपका, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी,
यानी कि औरंगजेब शुक्रवार, ये आपको छोड़ के बाकी सही है। यानी कि अकबर बृहस्पतिवार, जहांगीर मंगलवार और शाहजहां हो जाएगा बुधवार। 35 देखेंगे, अकबर ने कृषि भूमि को 4 कोटियों में विभाजित किया था। पोलज भूमि किस कोटि में आती थी? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रतिवर्ष कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि। सी आंसर आपका सही है। 36 देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में भारत के स्थापत्य की पहली उपलब्धि उसके पिता के मकबरे का निर्माण था। यह कहाँ बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा सिकंदरा, यानी कि आगरा। हाँ देखेंगे सिकंदरा में। आगे देखेंगे, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? आंसर हो जाएगा आपका बिहजाद। क्या हो जाएगा? बिहजाद, सी आंसर। 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा किला एक कुहाना मस्जिद। किला एक कुहाना मस्जिद। बाकी है बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब और पंचमहल, तीनों। 39, निम्न में से किस एक भवन में चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। बी आंसर आपका सही है। 40 है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। आंसर हो जाएगा गुजरात विजय की स्मृति में। ये आंसर आपका सही है। 41, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? आंसर हो जाएगा जौनपुर में। 42, रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल 17वीं शताब्दी में शोरा, नील, अफीम के साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बिहार। आगे है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शेरशाह सूरी ने। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आंसर है पच्ची कारी से अलंकृत है। डी आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर 45 ए हो जाएगा। हाँ, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो एक तालाब से घिरा हुआ है। आगे है 46, पेंटाड्यूरा शब्द किस ओर निर्देशित करता है? आंसर हो जाएगा पिच्चिकारी से। आगे है 47, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो दिया है 1 2 4 3 ये सही नहीं है। ऊपर है ये एक लाइन से जो दिया है ना वो सही है। यानी कि आपको मिलान करना है। बाबर हो जाएगा जामी मस्जिद, हुमायूं हो जाएगा दीन पना, अकबर हो जाएगा जहांगीर महल और जहांगीर हो जाएगा अकबर का मकबरा। ये सारे जो सामने दिए गए ये सही दिए हैं। आगे है 48, निम्नलिखित में से कौन सा साइट शाहजहां द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, तीनों। 49 देखेंगे, यहाँ देख लीजिए पहले। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान निम्नलिखित स्मारकों का निर्माण करवाया था। उसमें क्या है? तो लाल किला, आगे है आगरा किले के खंड, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर किले के खंड, जहांगीर का मकबरा और तख्त ताऊत। आगे 49, 16वीं और 17वीं शताब्दी में शॉप्स शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रॉप्स आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मुद्रा परिवर्तक से। किससे? मुद्रा परिवर्तक से। 50 है, तस्वीर खाना का एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया है बी, यानी कि तस्वीर खाना आपका बी दिया हुआ, यानी कि अकबर। आगे है 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जिससे राजपूत स्थापत्य शैली का भी शामिल किया गया है। 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि इमादुल्ला का मकबरा, इतिमादुल्ला का मकबरा। आगे देखेंगे 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि शालीमार गार्डन भारतीय बागवानी का शोपिय है। शोपिय है आपका बी आंसर, यानी कि 2 आंसर अब सही है। आगे देखेंगे 54, निम्नलिखित में से किस मुगल संरचना में बौद्ध वास्तुशिल्प तत्व है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर का मकबरा। यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि अकबर का मकबरा। आगे है 55, निम्नलिखित में से किसके छंदों का प्रयोग सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेख फरीद। आगे है मुगल काल के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों की जोड़ी और उनके व्यवसाय पर विचार करना है। बताना है कौन सा जोड़ा आपको सही सुमिलित है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3। नीलकंठ हो जाएगा खगोल शास्त्री, बसावन हो जाएगा चित्रकार, तानसेन हो जाएगा संगीतकार। तीनों आपके सही दिए गए हैं।
आगे देखेंगे 57, अकबर का राजकोषीय प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शासक की पद्धतियों पर आधारित था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि शेर शाह। 58, बर्नियर टेवेनियर और पीटर मुंडी जैसे विदेशी यात्रियों ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? आंसर हो जाएगा बी यानी कि शाहजहां। आगे है 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त दिए गए में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक ही सही है, यानी कि पेशवा की व्यवस्था दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना यहाँ पर हो जाएगा दोनों, यानी कि उन्होंने मुहतसिब नामक एक उच्च पद व्यवस्था अधिकारी के अधीन नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए अलग विभाग बनाया, सही है। मराठों के प्रसार को रोकने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया, ये भी आपके सही दिए गए हैं। 61, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2, ये वाला, यानी कि अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया, जो एक प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ और गायक था। आगे है 62, चौथ एवं सर देशमुखी उत्तर मुगल काल से संबंधित शब्द है, किससे? आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य में एकत्र किए गए कर से, यानी कि 62 का आंसर ए हो जाएगा। 63, निम्नलिखित में से किस एक की राजभाषा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रशय मिला था? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि अकबर। सी यानी कि अकबर। 64, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? आंसर हो जाएगा बिहजाद। सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। 65, पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे, किसके? आंसर हो जाएगा सी यानी कि शाहजहां। आगे देखेंगे, चित्रकारी ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 है आपको, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर दिया गया है सी यानी कि ए सही है, और ये वाला आपका गलत है। यानी कि अबू फजल ने, जो कि एक महान विद्वान तथा शैलीकार था तथा उसने अपने काल का अग्रणी इतिहासकार था, गद्य लेखन की एक ऐसी शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा, ये केवल सही है। 68 देखेंगे, निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? आंसर हो जाएगा जाफर जटली, बी आंसर आपका हो जाएगा। 69 देखेंगे, निम्न में से कौन से एक युग में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि फुहमान ए आलमगिरी मिर्ज़ा मोहम्मद काज़िम, ये आपका गलत है, तो जो गलत है उसे छोड़ दीजिए, जो सही उसे देख लीजिए। यानी कि हुमायूंनामा हो जाएगा गुलबदन बेगम, तबकात ए अकबरी हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद, पदशाहनामा हो जाएगा अब्दुल हमीद लोहिरी। ठीक है, चलिए 70 है, ख्वाद मीर के हुमायूंनामा में अहल ए मुराद की चर्चा कुछ लोगों के समूह के रूप में है, वे निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर हो जाएगा डी यानी कि संगीतकार, नर्तक और नृत्यांगना है, आपका ए सही है, यानी कि म्यूजिशियन, डांसर और डांसर्स। आगे देखेंगे 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है? आंसर दिया गया है बी यानी कि केवल 2 जो है आपका इसमें सही है, यानी कि संगीत तथा नृत्य की कृति यानी कि संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी। 72 देखेंगे, अब मिलान करना है, पदाधिकारी है और उसके कार्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सारे जो सामने दिए गए हैं ये आपके सही है। पेशवा हो जाएगा सामान्य प्रशासन, अमात्य हो जाएगा आय और व्यय की प्रभारी, सचिव हो जाएगा राजा के पत्रकार और गृह मामले, सुमंत हो जाएगा विदेश संबंधी मामले। आगे है 73, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा नृत्य और संगीत बहुत प्रवीण था? आंसर हो जाएगा आदिल शाह सूर, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आदिल शाह सूर। 74, सूची आपको मिलान करना है, इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि स्मारक है और उसकी विशेषताएं हैं, तो ताजमहल किसके लिए? आंसर हो जाएगा कंदाकर गुंबद, यहाँ पे डी हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी प्रसाद हो जाएगा आपका 1, यानी कि धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग, यहाँ पे हो जाएगा। गोल गुंबद आपका हो जाएगा 2, यानी कि पूर्व आधुनिक भारत में संकुल निर्मित विशालतम गुंबद, और आपके यहाँ पे डी हो जाएगा शेरशाह का मकबरा हो जाएगा पानी से घिरा हुआ। आगे 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन कथनों में से सही कथन कौन है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 आपके सही है, यानी कि अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को
वंशागत रूप में प्राप्त किया था, सही है। और अकबर विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था। आगे देखेंगे 76। औरंगजेब के निम्नलिखित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि अकबर ने। आगे देखेंगे 77। कथन बताना है कौन सा सही है। इसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर बी दिया गया है, पर सर ने ऊपर ए बताया है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर ने टिक किया है ए को और नीचे आंसर दिया गया यहाँ पे आपको बी, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम लोग से छोड़ के आगे चलते हैं। 78 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें भी देखिए, इसमें दिया गया है ना तो एक और ना ही दो, पर सर ने टिक किया है दो। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया। यहाँ देख लीजिए, अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया। तुर्क या मुस्लिम आविष्कार ना तो मेहराब थी ना ही गुंबद। अरबों ने बैजंतीनी साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया, इनका विकास किया तथा इनको अपना बना लिया। यहाँ देखेंगे नीचे, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास करवाया था। आगे चलते हैं 79। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। में हो जाएगा केवल एक। इसमें बहुत सारे इसमें आंसर जो है कि आंसर कुछ और दिया गया है, पर सर ने कुछ और बताया है। यहाँ देखेंगे केवल एक दिया गया है, पर यहाँ पर टिक दोनों में किया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही, यानी कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। ठीक है, आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें सी जो है आपका असत्य दिया गया है, तो इसे छोड़कर हम जो सत्य उसे जान लेते हैं। चलिए, ये आपका सही है, ये सही है और ये सही है। क्या है? तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल सा किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया, ये सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुंबदकार शैली में किया गया, ये सही है। तीसरा तो आपको गलत है ही। लास्ट है, बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगलों की देन मानी जाती, ये आपका सही है। 81 देखेंगे। मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, सत्य बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 आपके 3 यहाँ पे सही दिए गए हैं। 1, 2 आपके 3 सही दिए गए हैं, यानी कि मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ, सही है। राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब के चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ था, तीनों आपके सही दिए गए हैं। 82 है, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फैजी। आगे देखेंगे 83। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, यानी कि सी आंसर आपका सही है, मोहम्मद शाह। आगे है 84। औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदे को एक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसका शीर्षक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जवाबित ए आलमगीरी। 84 का आंसर डी है। 85 है आपका, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि औरंगजेब के काल में। 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य बताना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य दिए गए हैं। क्या है? तो शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर है, सही है। जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर, ये दोनों सही है। 87 देखेंगे। मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सत्य दिए गए हैं। इसमें जो दोनों है वो आपके सत्य है, यानी कि विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था और बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था। 88 देखेंगे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हुमायूं का मकबरा। 89। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रज़मनामा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहांगीर के काल में। 91। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नूरजहां ने।
92 प्राचीन कार्य यानी कि पिट्रा डिवरा निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जलाकर फूलों की नक्काशी करना। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, पिछले बार में ही आया था, आगे देखेंगे। 93 दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था किसने? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि शाहजहां ने। 94 है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने, A.L. श्रीवास्तव ने। 95 देखेंगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? आंसर हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब ने, डी आंसर आपका हो जाएगा। 96 देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अवधि वे घुड़सवारी सिपाही थे। आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 सही है, यानी कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही जिनका अस्त्र कर्नल था। 97 देखेंगे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, आंसर हो जाएगा डी यानी कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। आगे देखेंगे 98 मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है। आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से, यानी कि बी आंसर सही है। 99 मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदारी और जमींदारी के बीच क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 ना ही 2, सही कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग डे 29 की ओर। तो डे 29 के इसमें टॉपिक नहीं दिया गया, हो सके एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, तो जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको पता चल पाएगा। लेकिन डे 28 तक में मुझे लगता है कि मिडिवल समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में आपको जो भी पार्ट होगा हम लोग जल्द से देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसे डेली देखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान होगा ही होगा, हम लोग डेली एक वीडियो इसके लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको उसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर विजिट कीजिएगा, और आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, मैं वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।